नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है भी हम इस सीरीज़ से हम जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सब की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की। ठीक है। और ऐसे ही मैंने रीजनिंग की आपकी रीजनिंग एक्सप्रेस सीरीज़ चला रखी है, जहाँ से आप रीजनिंग अच्छे से कर सकते हो। कुछ बच्चों का अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बहुत सही है ये सीरीज़। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सारी क्लासेस देख लें जितने मैंने करा दी हैं। और आप वो भी दे सकते हो, मैंने 7-8 क्लासेस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भी कराई थी, वहाँ से भी आप करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। और एसएससी जीडी का पेपर है कुछ बच्चों का, तो यहाँ से आप उसकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपको पता है 25 क्वेश्चन होते हैं हमारी हर रोज़ जो भी क्लास होती है, और आपका काम क्या है, जितने आपको क्वेश्चन आए हैं उनको कमेंट करना। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पढ़िए। दो श्रमिकों पी और क्यू की दक्षता का अनुपात 5:2 है, यानी पी और क्यू की एफिशिएंसी दी है क्या, 5:2। यदि पी एक परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पी उसे पी को अकेले उसी परियोजना को करने में कितना समय लगेगा। तो ये है एफिशिएंसी। अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर वर्क कांस्टेंट दिया है, देखो कैसे पता लगा मुझे वर्क कांस्टेंट है, ये लाइन ध्यान से पढ़िए। इफ P can complete a project in 12 days, how many will Q take to complete the same project। यानी वर्क क्या है, सेम है, तो वर्क कांस्टेंट है। तो अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है एफिशिएंसी के। यानी अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो ऐसा है तो टाइम का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है। अब P का टाइम दिया है 12 दिन, यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 12। तो कितने से गुणा किया, 6 से। तो 5 की क्या होगी, 6 से गुणा करेंगे तो 30 दिन हो जाएगा क्यू का समय। तो ऑप्शन आप बी टिक कर दोगे। समझ आए ना, मेनली आपका ये कंसेप्ट था इसमें। अगर टाइम वर्क कांस्टेंट है तो टाइम हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है एफिशिएंसी के। अगर जिस बच्चे को ये पता है तो वो तो 2 सेकंड में से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछली क्लास में भी कराया था। इनमें से कौन सा ग्रेटर है, स्केयर करके जोड़ जोड़ दीजिए। 3 का स्केयर 3, 5 8, 8 और 2 10। कौन बड़ा है, वाई। बस सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए का कार्यकाल कितना है, 30 दिन का, बी का 45 और सी का 90। एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर 90 होगा। 30 दिया 90, 45 को 2 से गुणा करेंगे, 90 से 1 से। ठीक है। अब क्या कहा है, ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, यानी ए तो हर रोज कार्य कर रहा है, जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन ए के साथ शामिल हो जाते हैं। यानी ए 4 दिन तक कार्य करता है, फिर 5वें दिन क्या होता है, जो 5वां दिन होता है एक दिन, उसमें क्या आ जाते हैं, ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है और सी भी आ जाता है। यानी टोटल 5 दिन में कितना यूनिट कार्य होगा, तो 4 गुना ए, यानी 4 तिया 12 प्लस 1 गुना ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 2 5 और 1 6। तो यानी 18 यूनिट कार्य हुआ 5 दिन में। ठीक है। उसने पूछा कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है ना, ये टोटल वर्क होता है जो एलसीएम होता है। हाँ जी। तो 90 करना है, तो यानी कितने से गुणा करेंगे, 5 से। 90 के लिए तो इधर भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 25 दिन में आपका 90 यूनिट काम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप आसानी से टिक कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 75 कर्मचारियों की एक टीम है, प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री दी है। ठीक है। यदि 30 कनिष्ठ कर्मचारी जूनियर कर्मचारी हैं तो प्रत्येक बिक्री, अच्छा तो वरिष्ठ कर्मचारियों को, तो आप अगर आपको पिछली आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो एलिगेशन के मेथड से। ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधा दिख रहा है। तो मैं बताता हूँ आपका कंसेप्ट क्या लगेगा, एक बार ये देखिए, फिर आप आंसर ऐसे ही दे पाओगे। कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको 2 ग्रुप दिए हों, देखो आपने कैसे पता लगा भी यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। आपने देखा एक तो क्या है, जूनियर एम्प्लॉयज़, जूनियर एम्प्लॉयज़, एक क्या है, सीनियर एम्प्लॉयज़। ठीक है, दे दिया। और उन दोनों का ओवरऑल एवरेज दिया हो, देखो एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पर एम्प्लॉय,
75 एम्प्लॉय है ना, जिसमें जूनियर भी हैं सीनियर भी हैं, तो हम क्या लेंगे, एवरेज ऑफ जूनियर, एवरेज ऑफ सीनियर, ओवरऑल एवरेज। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ सीनियर, कितने नंबर ऑफ सीनियर थे, रेशो नंबर ऑफ जूनियर। बस ये है आपका कंसेप्ट एलिगेशन बेस पे। आप क्या करोगे, दो ग्रुप दिए हो, एवरेज ऑफ जूनियर, एवरेज ऑफ सीनियर, या एवरेज ऑफ ए, एवरेज ऑफ बी, ओवरऑल एवरेज, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी, यानी ए की संख्या बी की संख्या, ए की एवरेज बी की एवरेज, दोनों की मिक्स एवरेज। तो देखो अब यहाँ पे कैसे होगा, तो ए की एवरेज कितनी है, यानी एवरेज ऑफ जूनियर कितनी है, 1.2। ठीक है, वरिष्ठ की कितनी है मासिक, तो पता नहीं x, ओवरऑल कितनी है 1.8, तो कर दीजिए सोल्व, रेशो ले लिए। नंबर ऑफ जूनियर कितने हैं हमारे 30, तो नंबर ऑफ सीनियर कितने बचेंगे, 75 में से 30 गए 45, तो ये रेशो है, तो 15 से 2 पे गया, 15 से 3 पे गया, ये माइनस करके आता है यहाँ पे, तो ये आएगा 0.6, तो यानी कितने से गुणा किया, 0.2 से, तो इधर भी कितने से गुणा करेंगे, 0.2 से, तो कितना जाएगा 0.4। तो एक अगर इससे छोटा होता है ओवरऑल से, तो दूसरा क्या होता है इससे बड़ा, तो यानी माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, तो 1.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.2, आंसर आपका क्या आ जाएगा बी। तो आपको ये ध्यान रखना है कंसेप्ट, पहले भी कराया है आगे भी कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बैग में लाल, नीले और हरे कंचे की संख्या का अनुपात दिया है 3:4:6, यानी लाल, ब्लू और ग्रीन का अनुपात क्या दे रखा है 3:4:6। ठीक है, यदि बैग में 20 लाल कंचे, 15 नीले कंचे और अज्ञात संख्या में हरे कंचे डाले जाएं, यानी कितने, 20 तो क्या जोड़ेंगे लाल, और 15 क्या जोड़ेंगे हरे, और y जोड़ लेंगे ग्रीन, चलो हमें पता नहीं ना, तो रेशो क्या बन जाएगा 4:5:7 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें हरे कंचे निकालने हैं, y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप x मान लीजिए इसको, रेशो को, तो पहले ये दो संख्या ले लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे, 3x में 20 जोड़ा तो 4 बन गया, 3x में 20 जोड़ा अपॉन 4x, ये भी तो रेशो है ना, तो 4x में 15 जोड़ा, तो वो किसके बराबर होगा 4:5 के। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, 15x प्लस, वैसे आपका आंसर बता दूं ये होगा बी 5, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 16x 60, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 40। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 40 गुना 4 160, 160 और 15 175, यानी 6 × 40 240 प्लस y, तो एक तो अब इन दोनों इक्वेशनों को ले लो, 4x/5 इज इक्वल टू 6x प्लस y/7। x की वैल्यू पुट कर सकते हो आप 160 और 15 175/5, जो कि कट के आपके हो जाएगा 5 तो ये 15 5 5 25, तो 35, तो यानी 35, 6x यानी 6 चौके 240 प्लस y/7, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचे 35, 3 7 21 24, 240 प्लस y, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 200, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया ना, ये सिंपल, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया आपको, वैसे आप ऐसे कर सकते थे, वैसे 5 से देखो कैसे करोगे, 5 से आपने यहाँ देखा ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी क्या आएगा कुछ 5 का ही मल्टीपल आएगा, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है कॉमन डिविजिबल, कट के ही तो बने ना ये रेशो, तो यहाँ पे 5 ही आएगा, 3 नहीं आ सकता ना, 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 से 20 डिविजिबल नहीं है,
ऐसे ही 7 से नहीं है डिविजिबल, 9 से नहीं है, तो 5 ही आएगा, ऑप्शन बी। ऐसे आप डायरेक्ट भी दे सकते थे आंसर, आप थोड़ा सा सोचकर। और ऐसे आप 2 इसके सेक्शन ले लीजिए, 2 एक्स के सेक्शन, पहले 2 से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, इन दोनों से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, लैडर से क्वेश्चन आ गया आपका, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, आप इसे कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये रेशियो लिख लेने हैं आपको, 1 2 लिख लिया। अब आप जितने आपको लैडर चढ़ने हैं वो देखिए, 1 2 3, तो आपने 3 डॉट लगाने हैं, 1 लगा लिया, 2 लगा लिया और 3, और इनके ऊपर आपने अपनी संख्या लिख देनी है। पहले पे कितनी है, 4, नीचे शुरू करना है आपको, फिर 3 और फिर 2, बस कुछ नहीं। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाले के साथ जोड़ देंगे, तो यानी 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 तिये 27 और 2 29, 29 दूनी 58 और 9 67, बस लिख दीजिए आंसर 67/29, बस ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आ गया ना समझ में? अच्छा, अब इसी की जगह एक चीज ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसी की जगह ऐसे पूरे के ऊपर ऐसे एक और लगा के ना लाइन, पूरे के ऊपर 1 लिखा हो, अब पूरे के ऊपर नहीं था ना यहाँ पे 1, इसी इसके ऊपर था, तो आप उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर इसका 29/67 कर देंगे फिर, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, आ जाता है कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक व्यवसाय क्रमशः 40,000 और 60,000 का निवेश करते हैं, 50,000 का लाभ है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। होमवर्क है आपका, ये कमेंट करेंगे इसका आंसर। कई बार करा दिए ये क्वेश्चन मैंने पार्टनरशिप के, तो मैं तो नहीं अब ये कराऊंगा। अगर नहीं आया कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से करा दूंगा अगली क्लास में। वैसे सिंपल था क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है वैसे तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आप खुद करिएगा, ये भी आपका होमवर्क है, सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पढ़िए ध्यान से। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक, द प्राइस वाज 82 रुपीज़ पर लीटर। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है, वृद्धि से पहले का मूल्य कितना था, 82 रुपये प्रति लीटर था। एक व्यक्ति प्रत्येक माह 345 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, तो उसकी पेट्रोल के कितनी बढ़ोतरी हुई खर्चे में, ये पूछ रखा है। यानी पहले 82 रुपये था पेट्रोल, तो इसमें 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 82 का 5% क्या होगा आपका, ये 5 दूनी 10, 1 अठवन 40 यानी 4.1 रुपये का क्या होगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये होगा। अब उसने क्या कहा, वो 345 किलोमीटर तो गाड़ी चलाता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति लीटर चलाता है, ठीक है, यानी 1 लीटर में उसकी कितनी चलती है, 15 किलोमीटर। अब उसे कितने चलानी है, 345 किलोमीटर, तो डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपका लीटर आ जाएगा, कितना लीटर उसका तेल लगा, 15 दूनी 30, 203 लीटर उसका क्या लगता है, तेल लगता है, ठीक है। अब उसने पूछा भी उसका खर्चा कितना बढ़ गया, अब 1 लीटर पे 4.1 रुपये बढ़ा है, तो 203 पे कितना बढ़ेगा, गुणा कर दीजिए, बस सिंपल है। तो 203 20, 203 से गुणा 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 812 और 20 832.3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी में 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया है, यानी एक तो आपके हाई एंड एच ले रहा हूँ मैं, और एक स्टैंडर्ड लैपटॉप है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको लगातार मैं तीसरी क्लास में कराता रहा हूँ, अलग अलग हिसाब से आपको अलग अलग, कभी वहाँ पे प्रीमियम पेन दे देता है, कभी वहाँ पर कुछ दे देता है, तो सेम है सब कुछ, बस उसकी संख्या फिर आपस में गलती से बदल जाती है। तो चलो देखो, हाई एंड का लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड से 5 गुना है, यानी अगर हाँ स्टैंडर्ड का 1 है तो उसका कितना होगा, 5 गुना मूल्य है, ठीक है। उसने क्या कहा, 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप ऑर्डर किए, यानी 20 तो क्या थे, हाई एंड, और कुछ मतलब एक्स स्टैंडर्ड लैपटॉप थे, ठीक है। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल दी जाती है, इसके कारण कुल बिल 80% बढ़ जाता है। पहले तो मूल ऑर्डर यानी पहले का बिल बताओ कितना बनेगा, एक लैपटॉप मान लीजिए 5 रुपये का है, तो 20 कितने के होंगे, 20 गुणा 5 यानी 100, ऐसे ही एक्स गुणा 1 एक्स, तो यानी पहले का ऑर्डर क्या था, 100 प्लस एक्स, ठीक है, आ गया। अब आगे देखो, अब उनकी संख्या क्या हो गई, बदल गई है,
यानी गलती से उनकी संख्या क्या होगी, बदल गई। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 5। यही होगा ना। अरे पागल, संख्या बदली है बच्चों, संख्या। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, 20, और यहाँ पे क्या आ गया, x। तो अब क्या हो जाएगा, मूल्य 5x प्लस 20। अब ये बन जाएगा बिल। ठीक है, तो 5x प्लस 20। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है, 80% कुल बिल की बढ़ जाता है। यदि पहले 100% था तो अब कितना हो जाएगा, 80% बढ़ जाएगा। यानी अब कितना हो जाएगा, 180%। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल और हाई एंड लैपटॉप में मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हाई एंड का तो पता है, बस स्टैंडर्ड की वैल्यू पता लग जाएगी तो आप दोनों का रेशो निकाल दोगे। यानी एक्स की वैल्यू पता लगानी है। परसेंट से परसेंट गया, 0 से आपका 0 पे, 5 से 9 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 900 प्लस 9x 25x 100, ये आ गया 16x इज इक्वल टू 80 800 x 16 पचे 50। तो यानी 20/50। तो यानी क्या आ जाएगा आंसर, 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 रुपीज़ 12% पे 3 साल के लिए और 4 महीने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसे कैसे करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए रेट, तो आपको रेट को किस मेथड से करना है, सक्सेसिव मेथड से। किस मेथड से करना है, सक्सेसिव से करना है आपको। ठीक है, तो 12% 2 साल के लिए क्या होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12/100। तो सक्सेसिव में देखो मैं क्या क्या लगता है ये बता देता हूँ। a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b/100। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी 24 प्लस 1.44, तो कितना हो जाएगा, 25.44। अब हो गया है 2 साल का। तीसरे साल का भी कितना होगा, 12%। तो यानी 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 गुणा 12/100। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 37.44 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, 12 चौके 48, 8 12 चौके 48, 52, 8 2 65, 12 दूनी 24 30। तो यानी ये डेसिमल 2 से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो मान लीजिए 3.05 कुछ जुड़ा है, तो यानी अप्रोक्स ले लीजिए आपका 40 हो गया। ठीक है, अब अगले 4 महीने का देखिए। पहले 3 साल का कर लिया, अब अगले 4 महीने का देखिए। अब 12% वार्षिक है, यानी 12% वार्षिक है, यानी ये 12% 12 महीने की वैल्यू हमें कितने की चाहिए, 4% की। 4 महीने की तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 4 महीने क्या होगी, 4%। तो अब 40 से 4 जोड़ेंगे प्लस 40 गुणा 4/100। तो ये आ जाएगा 44 प्लस 1.6। ठीक है, तो यानी 45 कुछ आ जाएगा, 45.6 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से करिए क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर हैं आपके। ठीक है, तो यानी 8,000 पर कितने का ब्याज लगेगा, 45.6 का ब्याज लगेगा। ठीक है, 45 का मान लीजिए चलो, गुणा 100। अगर 8,000 100 की वैल्यू है तो उस पर 45% ब्याज लगेगा। तो कर लीजिए 8×5 40, 4 8 चौके 32 और 2 36। अब यहाँ पे देखो 0.6 था, पूरा 3600 नहीं था, यानी 3600 से आगे जाएगी वैल्यू। तो इसी ऑप्शन में है जो 3600 से आगे जा रही है, ऑप्शन सी में। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते हो। और आपको रेट आपको कितना कैसे पता लगेगा, सक्सेसिव से। किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी लाल, नीली और हरी खरीदता है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपये में खरीदता है। 3 अगर 15 में खरीद रहा है तो एक कितने में खरीदेगा, 5 रुपये में। 4 कैंडी 18 में खरीदता है, तो 4 कैंडी 18 में खरीद रहा है तो एक कितने में खरीदेगा, 4 4 जो 16, 4.5 रुपये में एक खरीदेगा। ठीक है, 5 22 में खरीद रहा है तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 एक कैंडी का मूल्य। वह उन्हें 1:1:2 में मिलाता है, यानी एक कैंडी इसकी लेगा, एक इसकी लेगा और 2
इसकी लेगा, मिलाएगा तो 5 रुपये इसके जुड़ गए, 4.5 रुपये इसके जुड़ गए और 8.8 इसके जुड़ गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 4 9 और 8 17, 8 रुपये 13 और 1 18, 18.3 रुपये हो गया। ठीक है, सभी मिश्रित कैंडी को 2 कैंडी 10 रुपये में बेचता है। 2 कैंडी अगर 10 रुपये में बेच रहा है, हमारी टोटल कैंडी कितनी बन रही है? एक इसकी थी, एक इसकी थी, एक इसकी थी, यानी 4 बन रही थी। अगर 2 कैंडी 10 में बेचेगा तो 4 कितने बेचेगा? 20 में, यानी 18.3 में खरीदी थी और 20 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है? 1.7 का लाभ ले रहा है। कितने पे? 18.3 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1700 बटे 18, 183। आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो, लाभ हो रहा है। एग्जैक्ट 10 पे तो नहीं कटेगा, 9 से शुरू होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। हानि तो नहीं हो रही है, तो सिंपल आप पूरा करने की भी सोल्व जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशो बॉयज टू गर्ल, बॉय और गर्ल का रेशो दिया है 7:5। आगे क्या दिया है? 20 मोर गर्ल ज्वाइन द स्कूल, कितनी गर्ल्स जुड़ी हैं? 20। ठीक है, द न्यू रेशो क्या हो गया? 7:6। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इनिशियली। अब यहाँ पे देखो 5 से 6 हुआ है, यानी 1 यूनिट जुड़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 20। हमें इनिशियल की निकालनी है, यानी 7 और 5 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 गुणा 20 क्या होगा? 240। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 लीटर सोल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और समझने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, फिर आपसे अच्छे से होगा ये। 100 लीटर के विलियन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है? 3:2 है। एसिड और वाटर का अनुपात 3:2 है। इस विलियन में कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल, क्या शुद्ध अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी इसमें से कुछ मात्रा निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? प्योर एसिड डाल लेंगे, यानी वाटर तो डालना ही नहीं, प्योर एसिड डाल लेंगे। ठीक है, यदि अम्ल और पानी का अंतिम अनुपात, अब ये डालने के बाद अंतिम अनुपात क्या हो गया? 7:3। तो कितने लीटर विलियन को प्रतिस्थापित किया गया था, ये पूछ रखा है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप इसे अच्छे से एलिगेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, आप इसमें से एक कांस्टेंट चीज को ले लीजिए और उस पर एलिगेशन लगा लीजिए। आपने देखा कि हमने वाटर को तो चेंज किया ही नहीं, आपने इसमें से जो भी निकाला आपने डाला क्या? प्योर एसिड, यानी चेंज क्या होगा? एसिड। वाटर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं डल रहा है इसका, तो आप क्या लोगे? मिक्सचर, पहले में वाटर मिक्सचर, एक मिनट, रिप्लेस्ड वाटर, कितना वाटर रिप्लेस हुआ? ठीक है, ओवरऑल मिक्सचर में वाटर कितना है? 2 ग्रुप बना दिए ना, ओवरऑल मिक्सचर में वाटर। अब आपका आ जाएगा इनिशियल, देखो इनिशियल मिक्सचर में वाटर, कितना वाटर रिप्लेस किया गया? ओवरऑल मिक्सचर में वाटर, तो फिर क्या आएगा? इनिशियल वाटर कितना था? रेशो रिप्लेस वाटर कितना था? बॉस, इनिशियल मिक्सचर में वाटर कितना था? 2 यूनिट। कितने पे? टोटल पे कितने पे? 5 पे 2 यूनिट वाटर था। रिप्लेस में क्या था वाटर? बताओ कितना था? रिप्लेस कितना किया गया वाटर? कुछ भी नहीं किया गया, प्योर एसिड डाला गया, तो वाटर तो 0% है यहाँ पे, 0। ओवरऑल में कितना आया? अब जो बाद में मिक्स करने के बाद आया आफ्टर, 3 वाटर है। कितने पे? 7 और 3 10 पे। ठीक है, कांस्टेंट वाला लिया ना, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, वाटर को कोई चेंज नहीं हुआ है। इनिशियल वाटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3:10 रेशो, माइनस कर दो, 2/5 माइनस 3/10, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3/10, यानी 1/10। ये 10 से 10 गया, क्या आ जाएगा? 3:1, यानी पहले वाटर कितना था? 3 यूनिट, और रिप्लेस वाटर कितना हुआ? 1। ठीक है, तो यानी अब मैं इसे यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो आपसे यही पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन रिप्लेस, एक
एक यूनिट सॉल्यूशन रिप्लेस हुआ है कितने पे? टोटल कितना यूनिट दिया है? 3 और 1 4, यानी ये टोटल कितने की वैल्यू है? 100 लीटर कितने की वैल्यू है? टोटल 4 की। हमें कितने की निकालनी है? रिप्लेस कितना हुआ है? 1। तो 4 से 25 पे कट गया, तो कितना रिप्लेस हुआ है? 25 लीटर। ऑप्शन बी। यानी आपको क्या लेना है? इनिशियल रिप्लेस, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल अमाउंट, रिप्लेस्ड अमाउंट, जितनी रिप्लेस हुई है। तो हमें क्या निकालनी थी? रिप्लेस। तो रिप्लेस हमारी 1 यूनिट आई, इनिशियल हमारी 3 थी, अगर दोनों को जोड़ दूं तो 4 यूनिट। और यही तो पूछा, यही तो दे रखा है 100 लीटर टोटल सोल्यूशन है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 100। हमें कितने की निकालनी है? 1 की, तो 25 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड एसयूवी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू। यानी एक आपका सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, एक कार पी से, पॉइंट पी से शुरू होती है और एक पॉइंट क्यू से शुरू होती है। जो चाल की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है, यानी पी यहाँ पे है तो इससे 600 मीटर आगे क्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या कहा है? 600 मीटर आगे, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है? 600 मीटर, ठीक है। कार की चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। और एसयूवी की चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इसकी तो जरूरत नहीं है, ट्रैक की परिधि की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस दे ही रखा है। जब कार पहली बार एसयूवी को आगे निकलेगी तो कितनी देर तय करेगी? यानी दोनों आपस में कब मिलेंगे? सेम दिशा में जा रहे हैं, तो यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? -15 में से 10 गए 5। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों को मिलने के लिए? 600 मीटर आगे है तो 600 मीटर कवर करना है, तो यानी उसे कितने टाइम लगेगा? 120 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब ये आ गया टाइम। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो कितनी दूरी तय होगी? डिस्टेंस आपका क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी क्या आई? 15 में से 10 गए 5। टाइम आपका कितना है? 120। तो ओ, 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 सेम दिशा है ना? हाँ, क्या कर दिया है? मीटर पर सेकंड में है ना, कुछ किलोमीटर में तो नहीं दिया है। 600 मीटर, हाँ, मीटर पर सेकंड 120 सेकंड। तो हाउ मच डिस्टेंस विल द कार ट्रेवल टू फर्स्ट टेक ओवर द एसयूवी? अच्छा, कार, सिर्फ कार को देखो, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार ट्रेवल, मैंने दोनों का देख लिया था, सिर्फ कार का। और कार की चाल कितनी है? कार स्पीड इस 15, यानी 15 गुणा 120, तो आपका क्या हो जाएगा? 1800 मीटर। ऑप्शन डी। बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या एक 14 मीटर है। यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, इसके चारों तरफ भी एक रास्ता बनाएंगे, यानी पथ बनाएंगे। ये रहा इसका रास्ता, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर। और ये कितना है? ये है 14 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस वाले का क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे? पूरे बड़े सर्कल में से 14 वाले को माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल, यानी पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो यानी यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा? आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से स्मॉल आर की तो वैल्यू आपको पता है कितनी है? 14। कैपिटल आर की क्या होगी? 14 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15.5। तो कर लीजिए, बस इसमें पुट कर दीजिए पाई की वैल्यू 22/7। 14 और 15.5 29.5 हो गए, गुणा 14, 15.5 माइनस 14 कितना होगा? 1.5, ठीक है।
पॉइंट हटा के 10 आ गया, पॉइंट हटा के 10 आ गया, 2 से 11 पे, 2 से 5 पे, 5 से 3 पे। तो यहाँ से आप करोगे तो ये 11, ये 33, 11 गुणा 295 गुणा 3/7 गुणा 10। तो 11 से गुणा करेंगे 5, 14, 9 2 11, 1 12 गुणा 3/7। 3 से गुणा कर लेंगे, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 में 3/7, 7 बचे 35। 1 सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं ये, एक सेकंड, मैंने इतनी लेंथी कर ली बिना बात की कैलकुलेशन। तो ये 33 गुणा 295/7 गुणा 10। तो आप यहाँ से काट लिए, 7 चौके 28, 1 2 7 दूनी 14। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो गुणा करिए 4 से इसको, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 13, तो 132 से थोड़ा ज़्यादा 0.2 यानी थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ऑप्शन बी। एग्जैक्ट निकालना तो मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियन इन डिग्री। पाई को आपको पता है, पिछली क्लास में बताया था 180 डिग्री मानते हैं हम, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखोगे आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा, 225 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। y का क्या दे रखा है, -x+4 दे रखा है लाइन। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सही रहेगी। तो सबसे पहले तो y और x को एक तरफ कर लीजिए, y + x जोड़कर किसके इक्वल आने चाहिए, 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, ये x y पॉइंट होते हैं ना, x y x y x y एंड x y जोड़िए, जिनको जोड़कर 4 आ जाएगा वो आंसर है। 6 और 3 9, 2 और 1 3, 5 और 4 9, 2 और 2 4, तो ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1090 - a दिया है √3, साइन ए निकालना है। तो 1090 - a क्या दिया है, √3। ये 10 उधर ले जाइए, 10 √3 कब होता है, चलो मान, ये तो खत्म ही हो जाएगा वैसे क्वेश्चन। 10 आपका √3 कब होता है, 10 की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है ना, तो वो आपका √3 होता है। लिखवा देता हूँ, 1/√3 30 पे, 1 45 पे और √3 60 पे। तो 90 - a, 10 से 10 गया, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ऑप्शन ए। साइन की भी लिखवा देता हूँ, 1/2, 1/√2, √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स की वैल्यू √7 दी है, x + 1/x निकालना है, यानी √7 + 1/√7। तो क्या हो जाएगा, 7 + 1/√7 यानी 8/√7। रैशनलाइज कर लीजिए, √7 तो क्या आ जाएगा, 8 √7/7, ऑप्शन ए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 ट्रायंगल आर सिमिलर विद साइड, रेशो, साइड्स का रेशो दिया है, एरिया का निकालना है। कभी भी आपको साइड का रेशो दिया हो, उससे एरिया पूछ ले या क्या पूछ ले, वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, एरिया के लिए तो साइड्स का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, रेशो का, और वॉल्यूम के लिए साइड का क्यूब कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि हमने एरिया निकालना, तो ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिया होता तो हम क्यूब करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में वृत्त में चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या खंड केंद्रीय कोण निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा क्या होता है, L/R होता है। जिन बच्चों को नहीं पता आप ध्यान रखिए, थीटा = L/R यानी 10/5। तो क्या हो जाएगा, 2। क्या आंसर आ जाएगा, 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स दिया है जे, तो ये करना है। सबसे पहले तो एक्स को सोल्व कीजिए, एक्स इतना पेचीदा हुआ पड़ा है, इसको सोल्व कीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए। 2 + √3, 2 - √3। रैशनलाइज में क्या होता है, साइन उल्टे करके मल्टीप्लाई, 2 + √3, 2 + √3। ये क्या हो जाएगा,
स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गए 1, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। ये है x की वैल्यू। बस अब यहाँ पे रख लीजिए, x का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 प्लस 4 रूट 3, स्क्वायर से रूट कट गया, ये ऐसे कैसे 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 9। सही भी किया ना मैंने, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3, 2 और 2 4 रूट 3, हाँ यही तो होगा। अरे भाई कितना गधे वाला काम भाई, ये इसका पूरे का इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना 2 रूट 3 का स्क्वायर, और ये नीचे 1 आ गया था और ये रूट था, 1 का रूट 1 होता है, और ये स्क्वायर इससे कट गया तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो रख लीजिए अब 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3, यानी 7 प्लस 4 रूट 3, 2 प्लस रूट 3 माइनस 9, 9 में से 7 गया माइनस 2, 7 और 2 9, तो ये इसे काट देंगे, 0 ही आ गया। 4 रूट 3 और 1 रूट 3 क्या बन जाएगा 5 रूट 3, ऑप्शन बी। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बीच में। आगे देखिए, द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो दिस, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो यानी 2 और 3 3 3 6 10, 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 360 डिग्री। हमें किसकी निकालनी है स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट कौन सा है 1, तो गुणा 1, तो ये आ गया 36 डिग्री, ऑप्शन ए। अगर लार्जेस्ट की निकालनी होती तो गुणा 4 करते बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक ए की वैल्यू दी है, साइन ए निकालना है। अगर आपको पता है सेक ए हमारा क्या होता है 3/5, पंडित बद्री प्रसाद से आप बताएंगे ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 144, जो कि आपका 12 हो गया। तो साइन ए क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 13 है तो 12/13, ऑप्शन बी। ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो आप, 12 5 13 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हो गए आपके। तो आज के क्वेश्चन डन है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, अगर नहीं आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो अगली क्लास में करा दूंगा। तो ऐसे ही आपकी सीरीज चलती रहेगी, ये सारे एग्ज़ाम कवर होंगे इसमें, सब जो आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता लगेगा, आप इन क्वेश्चंस को करोगे फिर आप मॉक टेस्ट लगाओगे या कुछ भी अपने जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है तो आपको पता लगेगा भी हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो ऐसे ही आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही 25 क्वेश्चन करते हैं हम। तो सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय, चलो।